सभी साथियों व मित्रों को सुबह का प्रेम भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़। तो आइए वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। हम शुरू करते हैं फटाफट खबर। बसपा अध्यक्ष मायावती को भरोसा, 2022 में उत्तर प्रदेश में बनेगी बसपा की सरकार, भाजपा पर बोला हमला। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के एक दिन बाद कालूचक मिलिट्री बेस पर दिखे 2 ड्रोन, आर्मी की फायरिंग के बाद अंधेरे में गायब। गुजरात में मनीष सिसोदिया ने कहा, इस बार विधानसभा चुनाव सत्ता की पार्टी और जनता के बीच काम करने वाली पार्टी में होगा। सूरत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए नहीं मिल रहे यात्री, दादर केवड़िया ट्रेन की 722 सीटें गई खाली, एक हफ्ते तक 30% ही बुकिंग। छत्तीसगढ़ में 12 साल के बच्चे ने लगभग 3 लाख रुपए के हथियार खरीदे, मां के खाते से 3 महीने में 278 बार हुआ ट्रांजैक्शन। थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने गूगल फेसबुक को भेजा समन, प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर होंगे सवाल। गाजियाबाद के लूट के लिए कपड़ा व्यापारी के घर में घुसे बदमाशों ने बरसाई गोलियां, व्यापारी और उसके 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पहली बार ओलंपिक खेलने वाली भारतीय तलवारबाज बनेंगी भवानी, कहा इटली में कर रही हूं प्रैक्टिस, यहीं से जाऊंगी जापान। गुजरात में स्कूल संचालकों ने कहा, इस साल 25% फीस माफी नहीं देंगे, सरकार ने दबाव बनाया तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बसपा सुप्रीमो पर बड़ा आरोप, बोले मायावती ने बहुजनों का नेतृत्व ब्राह्मणों को सौंपा, दलित उनके लिए सिर्फ वोटर। ट्विटर की नई हिमाकत, देश के नक्शे से की छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से दिखाया अलग देश। बीसीसीआई ने कोरोना के चलते यूएई में शिफ्ट किया टूर्नामेंट, सचिव जय शाह बोले आईसीसी को आज ही दी जाएगी फैसले की जानकारी। आगरा में 2 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण फिर हत्या, व्यापारी के इकलौते बेटे को दोस्तों ने किडनैप किया, कार में हत्या के बाद पीपीई किट पहनकर पहले जलाया शव। केंद्र का एक और राहत पैकेज, कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की गारंटीड स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ी। पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम, कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन पोस्ट कोविड बीमारियों से अब तक 800 लोगों ने गंवा दी जान, ठीक हुए 80% लोगों की समस्या। ममता ने कहा, बंगाल के गवर्नर धनखड़ भ्रष्ट व्यक्ति, उनका नाम था हवाला केस की चार्जशीट में। गुजरात में सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, 3 महिलाओं और 1 पुरुष ने पी लिया फिनाइल। राही सरनोबत ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता, 4 मेडल के साथ भारत 6वें स्थान पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ का ऐलान। संक्रमण के मामले में गिरावट, 24 घंटे में 46,148 नए केस, 979 लोगों की मौत, करीब 58,000 से ऊपर की रिकवरी। टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी ने फिर दोहराया अपना वक्तव्य, कहा गति पकड़ रहा है भारत का अभियान। चीन को राजनाथ सिंह की 2 टूक, बोले जवान सीमा पर हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। मुंहतोड़ जवाब, चीन के खिलाफ आक्रामक हुआ भारत, सीमा पर तैनात किए 50,000 अतिरिक्त सैनिक। लाल किला दंगा मामले में 1 लाख का इनामी वांटेड गिरफ्तार, 5 महीने से था फरार। कोरोना की तीसरी लहर, एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने चेताया, कहा स्वास्थ्य सिस्टम करना होगा मजबूत। बद्रीनाथ केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से नहीं होंगे शुरू, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। भारत नहीं यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप, कोरोना संकट के कारण बीसीसीआई का फैसला। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 190 अंक लुढ़का। प्रयागराज में घर से 1 किलोमीटर दूर मिली 12 साल के बच्चे की खून से लथपथ लाश, 1 दिन पहले हुआ था लापता। प्रयागराज के इंदिरा भवन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 घंटे बाद पाया जा सका काबू। जौनपुर में थाने को बम से उड़ाने को मिली धमकी, सड़क खराब होने से नाराज D33 गैंग ने थाने के गेट पर चस्पा किया नोटिस। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के साथ ठगी, फर्जी चेक लगाकर बदमाशों ने बैंक खाते से उड़ाए लगभग 97,000 रुपए। गलवान घाटी में शहीद जवानों की राजनाथ ने किया याद, बोले सरकार सारी जरूरतें करेंगी पूरी। गुजरात में वैक्सीनेशन की कमी से परेशान लोग, सरकार ने बंद किए कई सेंटर। राष्ट्रपति की ट्रेन गुजरने से पहले उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग पर फंसा ट्रक, पुलिसकर्मी धक्का देते आए नजर। प्रयागराज हंडिया बासुपुर चौराहे पर एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की हुई थी मौत, 24 घंटे बाद भी मृतक की नहीं हुई पहचान। पुलवामा में आतंकवादियों ने पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर की परिवार की हत्या, बेटी की हालत गंभीर।
ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट दर्पण ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। हमारे HD न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।